जी आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन में सबसे पहला पॉइंट है यानी कि वैज्ञानिक पद्धति, यानी कि क्वेश्चंस, यानी कि कोई भी एग्जाम में यानी कि उससे क्वेश्चंस आता है यानी कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है। तो सबसे पहले यानी कि समझेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले समझेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या समझेंगे? वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं। वैज्ञानिक, ठीक है ना, पद्धति देके क्या करना है, डैश देना है। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, लिखेंगे यदि किसी संख्या को, ठीक है, यदि किसी संख्या को यानी कि a.b गुने 10 के पावर x के रूप में लिखा जाए तो उसे वैज्ञानिक, ठीक है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, पद्धति कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट है यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन का, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं। यानी कि ये जो यानी कि इस प्रकार का, इस पे यानी इस टाइप पे जो है क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले यानी कि समझ ले कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। किसी संख्या को a.b गुने 10 के पावर x के रूप में लिखा जाए तो उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इस पे लिया जाए, ठीक है ना, एग्जाम्पल। तो देखिए अगर बोल देगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 को वैज्ञानिक पद्धति में बदले, ठीक है। इसको हम कैसे हल करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि ये संख्या दिया हुआ है यानी कि 234 पे यानी कि 2 2 4 6 गो जीरो को वैज्ञानिक पद्धति में बदले, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन यानी कि इस पे यानी कि इस संख्या को बदल के और कुछ दे सकता है, तो उसको यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में कैसे बदलना है। तो देखिए सबसे पहले क्या था, ए है, उसके बाद दशमलव, एगो संख्या लिखिए, एगो संख्या लिखने के बाद दशमलव दीजिए, ठीक है ना। अब जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, 3 4 है ना, ये 3 4 लिख दीजिए। ये 3 4 लिखने के बाद अब यानी कि जब गुना है वहां पे, जब वहां पे गुना है, ठीक है ना, जब यहाँ पे क्या है, गुना है, तो यहाँ पे भी गुना दीजिए। अब दीजिए संख्या गिनिए, एक अंक के बाद दशमलव बैठा है ना इसमें, तो देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 है। तो यानी कि 10 के पावर में 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक पद्धति जो हो जाएगा यानी कि 10 के पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यानी कि इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई कह दे, ठीक है, या संख्या बदल के, ठीक है ना, को वैज्ञानिक, ठीक है ना, वैज्ञानिक पद्धति में बदले, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में बदले। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो बोले हैं यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। कहीं पे कोई भी एग्जाम में अगर पूछ दे कि क्वेश्चन दिया हुआ है उसको वैज्ञानिक पद्धति में बदले, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो यानी कि पॉइंट देना है, ठीक है ना। एक दशमलव के बाद यानी कि एक अंक है ना, तो देखिए 2 लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट दीजिए। अब जो संख्या लिखा है ना वो लिखिए 36। अब देखिए जो पॉइंट दिए हैं उसके बाद कितना संख्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 गो संख्या, गुना में 10 के पावर 6, यही मेरा आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। ये टाइप 1 हो गया, ठीक है ना, ये टाइप 1 हो गया, टाइप यानी कि 1 हो गया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।
दूसरा टाइप यानी कि इस प्रकार है, यानी कि सेम ही वैज्ञानिक पद्धति में बदलने वाला, लेकिन ये दशमलव में है, तो यानी कि टाइप 2 कर दिए, यानी कि समझने के लिए। तो चलिए देखिए, अगर इस प्रकार है ना, जैसे है ना ये दिया हुआ, तो अगर कुछ नहीं करना है, जैसे कि उसमें यानी कि सैंपल तरीका से जब बनाते थे, देखिए सैंपल तरीका से जो बनाते थे, अगर इसको बोल देगा कि वैज्ञानिक पद्धति में बदले, तो कैसे बदलते थे, एक अंक के साथ पॉइंट देते थे, जो संख्या वो लिखते थे, अब गिनते थे 1 2 3 4 5 और गुना में यानी कि 10 के पावर 5 देते थे। ये वैल्यू यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग देता है। लेकिन वहीं पे ये दशमलव वाला वैल्यू है, यानी कि पॉइंट, यानी कितना जीरो है, 1 2 3 4, उसके बाद यानी कि 614 है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसमें से यानी लास्ट वाला फैक्ट देखना है, यानी वो फैक्ट देखना है, यानी कि लास्ट वाला, सबसे इसमें यानी कि लास्ट वाला फैक्ट देखना है। तो यहाँ के सबसे पहले यानी कि 6 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 1 4 लिखेंगे, और गुना जो देंगे ना, आप गिन लीजिए, एक पॉइंट के बाद लिए हैं तो कितना बच रहा है, अब जो बच रहा है यानी कि 1 2 3 4 और 5, कितना 1 2 3 4 और 5 थोड़ा है। तो लेकिन अगर ये लिखेंगे ना 10 के पावर में, तो ये माइनस में 5 लिखेंगे। आप बोलिएगा माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि ये संख्या पॉइंट में है, पॉइंट वाला में रहेगा संख्या, तो हमेशा क्या करना है, इसका पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, यानी कि निगेटिव में आंसर आएगा, वो भी यानी कि पावर में लिखेंगे वो वैल्यू, ठीक है। चलिए इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पॉइंट 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 242 को वैज्ञानिक, हाँ, वैज्ञानिक पद्धति में बदले। तो इसको कैसे बदलेंगे, सेम प्रोसेस लगाना है, यानी कि सबसे पहले 2 को देना है, ठीक है ना, 2 है वो लिखेंगे, देखिए 2, उसके बाद ये पॉइंट, जो संख्या दिया हुआ है बाद में जो छूटा है यानी कि 42 वो लिखना है, और गुना में अब देखेंगे यानी कि पॉइंट जो बैठा है ना, उससे बाद वाले यानी कि कितना वाला कितना संख्या है। तो देखिए ये दिया है, यानी कि जैसे कि इसमें 5 संख्या था, देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4, और गुना में क्या कीजिए 10 के पावर माइनस 4, यही क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति हो जाएगा। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज यानी चलिए टाइप 2 में यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 1.25 गुने 10 के पावर माइनस के बराबर 0.00000 गुण इन, उसके बाद 125 हो तो के का मान क्या होगा। ये संख्या दिया हुआ है और ये भी संख्या दिया हुआ है, और इसमें यानी कि के का मान पूछ रहा है। इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित। तो चलिए सबसे पहले जो संख्या लिखा है उसको लिखिए 1.25 और गुना में 10 के पावर माइनस में के, अब बराबर बोले थे, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति इसको कैसे बदलना है। तो ये पॉइंट है 1 लिखिए, और ये पॉइंट, उसके बाद 2 5 लिखिए, और गुना में अब देखिए जो 1 दिए हैं उससे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, और गुना में 10 के पावर माइनस 7 दीजिए, क्योंकि पॉइंट वाला में बोले थे हमेशा यानी कि माइनस वाला यानी कि पावर में जो होगा वो माइनस वैल्यू का होगा, तो यानी कि 10 के पावर माइनस 7। अब देखिए क्या करते हैं, इसको देखिए कटम खुटम होगा, यहाँ पे 1.25 और गुना में 10 के पावर माइनस के, अब बराबर 1.25 गुने 10 के पावर माइनस 7। ये संख्या प्लस में ही साइड आएगा तो माइनस में ये से कैंसिल हो गया। अब देखिए 10 के पावर माइनस के बराबर यानी कि 10 के पावर माइनस 7, इसका बेस समान तो पावर भी समान, तो देखिए माइनस के बराबर -7, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो के बराबर क्या हो गया 7, के का मान आ गया 7। देखिए क्वेश्चन हल हो गया। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न